साहब, मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि सभी मदरसों की जांच की जाए, वहां पर अवैध गतिविधियां चलती है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। बिल्कुल गलत है। कोई भी किसी मदरसे में कोई भी अवैध गतिविधियां बिल्कुल नहीं चलती हैं। मदरसे में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई सिखाई जाती है, देश से प्रेम करना, आपस में हर धर्म की रिस्पेक्ट करना और अपने धर्म को आगे बढ़ाना, ये काम है उनका। अपने लोगों को समझाना कि दुनिया में किस तरह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपने धर्म के बारे में सबको बताना, ये तो काम है। तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि नितेश राणे चाहते हैं कि जहर देकर सारे मुसलमानों को मार दिया जाए और भारतवर्ष में मुसलमानों का नाम खात्मा हो जाए। रोज़ाना एक नई नई चीज़ लाना, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जो 25 करोड़ मुसलमान है, इस तरह से उनको बेइज्जत करना ठीक बात नहीं है। उन्होंने दलील दी कि नंदुरबार में एक यमन का नागरिक वहां पर रह रहा था, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, अवैध तरीके से वहां पर रह रहा था। अरे यमन के नागरिक क्या, देश में बहुत सारे मुल्कों के नागरिक रहते हैं। मेरे मुल्क के नागरिक अमेरिका और लंदन में, यूके में, यूएसए में रहते हैं। तो क्या करेंगे आप? उनको पकड़ या भेज दीजिए उनको आप। लेकिन आप जहाँ रहते हैं, जिनके यहाँ काम करते हैं, जिस मकान में रहते हैं, आप उनको पेनलाइज नहीं कर सकते। कितना पेनलाइज किया अमेरिका ने? क्या जो हमारे इंडियन वहाँ से आए हैं, पकड़ के आए हैं, तो क्या जहाँ रहते थे, जिनके यहाँ काम करते थे, सबको जेल भेज दिया क्या? सब पे केसेस FIR कर दिया क्या? ये इंसानियत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है, उसका जो अवैध तरीके से है, वीज़ा उसके पास नहीं है, तो आप उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरह की दावा करे कि देश के लिए खतरा है इस तरह के मदरसे और यहाँ पे रहने वाले ऐसे लोग। देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, देश के बहुत लाभदायक है मदरसे। मदरसे कभी भी गलत नहीं हो सकते। मदरसे, भारतवर्ष के मदरसे कभी किसी गलत गतिविधि में नहीं, मैं समझता हूँ। और चेक कीजिए ना, अगर किसी मदरसे में आपको ऐसा लगता है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस तरह सारे मदरसे आप बंद कर देंगे, कोई मतलब है क्या? मुख्यमंत्री को उन्होंने खत लिखा है, वो इसी उनका काम ही, धंधा ही उनका है। बस मैं समझता हूँ कि एक एंटी मुस्लिम कोई एक मिनिस्ट्री बना देना चाहिए। और जिस तरह से नीतीश राणे रोज़ करते हैं, उनको उधर रिसर्च करें और मुसलमानों के बारे में गालियाँ देते रहे, यही काम उनका है। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि तमाम मदरसों को लेकर उन्होंने यह मुद्दा उठाया, तो ऐसे में क्या आप, संसद का सत्र चल रहा है, आपकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, क्या ऐसे में अब इस मुद्दे को उठाएंगे? आप आरोप लगा रहे कि नितेश राणे जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा है ना कि हाथी चलती कुत्ते भुगते रहते हैं, समझा आपने? ये बाहर हर चीज़ का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। संविधान के मुताबिक जो चीज़ चलती है वो चल सकती है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।